गब्बर के अंबाला से भी अब हवाई जहाज उड़ेंगे। अंबाला से अब तक आप देश के किसी भी हिस्से के लिए सिर्फ ट्रेन पकड़ते थे, मगर अब हरियाणा सरकार अंबाला में डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनाने जा रही है और सीएम मनोहर लाल खट्टर, डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने एक साथ मिलकर अंबाला को बड़ा तोहफा दिया है। अंबाला में सीएम मनोहर लाल ने डोमेस्टिक एयरपोर्ट का शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सभी को डोमेस्टिक एयरपोर्ट की बधाई दी। जैसा हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि हरियाणा हवाई दृष्टि से हमारे पास यद्यपि प्रारंभ में एक भी एयरपोर्ट ऐसा नहीं था जो हरियाणा की धरती पर हो। हमने धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले तो जो बाहर के हवाई अड्डे हैं उसी का लाभ उठाना शुरू किया है। चाहे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली का इंदिरा हवाई अड्डा है, उसके कारण से हमारा विकास उसको चार लगे, पंख लगे। अगर मैं कहूं कि आज गुरुग्राम का अगर स्थान हमको एक महत्वपूर्ण हर दृष्टि से बना है, चाहे उद्योग के नाते, चाहे हमारी आर्थिक गतिविधियों के नाते, विकास के नाते, उसका एक बड़ा कारण कि देश और दुनिया के जो लोग हैं गुरुग्राम में दिल्ली से भी जल्दी पहुंच सकते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के कारण से। और यही कारण है वहां की प्रगति। पूरा हरियाणा एक तरफ, अगर हम आर्थिक दृष्टि से, औद्योगिक दृष्टि से देखें तो गुरुग्राम केवल एक तरफ। अपने विचार सामने आया तो आखिर इन हवाई अड्डों का कितना उपयोग है, उसी में से फिर हमें हिसार के हवाई अड्डे का उपयोग हम करेंगे, एक बड़ा हवाई अड्डा बने। उसके लिए 3 साल से काम लगातार चल रहा है, तो मैं समझता हूँ बहुत जल्दी इस वर्ष के अंत तक, नहीं तो और अगले वर्ष के प्रारंभ में उस हवाई अड्डे के ऊपर कोई ना कोई गतिविधि हमारी शुरू हो जाएगी, ऐसा मैं विश्वास करके चलता हूँ। कि आखिर हमारी उड़ान स्कीम, ये उड़ान स्कीम कुछ वर्ष पहले शुरू हुई थी, जो सस्ती हवाई यात्रा, जिसको ठीक संज्ञा दी गई है कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज की यात्रा कर सके, ऐसी देश के अंदर प्रधानमंत्री ने स्कीम चलाई है। इसका पूरा लाभ हम सबसे पहले अंबाला से उठा पाए। अंबाला में सहयोग से एयरपोर्ट जो हमारा आर्मी का है, इसकी जो रनवे है वो सारा वही हमको काम आने वाला है। ये हमने टर्मिनल जो बना रहे हैं, इस टर्मिनल जो 20 एकड़ जमीन के ऊपर होगा, लगभग 133 करोड़ की तो जमीन है, 20.5 करोड़ रुपए का खर्च और इसके अतिरिक्त भी आएगा। तो ये टर्मिनल बनने के बाद हमको बहुत ज्यादा समय इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि रनवे और बाकी व्यवस्था तो हमारी पहले से बनी हुई है। तो मैं समझता हूँ जिन रूट्स के लिए हमने अप्लाई किया उसमें कुछ रूट तुरंत प्रारंभ होंगे, कुछ जैसे जैसे सवारियों की डिमांड होगी, जैसे जैसे हमारे रेलवे के यात्री इधर से ज्यादा जाते हैं, उनका समय बहुत बचने वाला है। वैसे सब रूट्स के लिए कुछ रूट जैसे बताया है, मैं इसके अतिरिक्त भी, जैसे मानो देहरादून है, यहाँ का भी रूट बन सकता है, जैसे हमारा लखनऊ है, वहां का रूट बन सकता है, अमृतसर की बात आ गई है, जयपुर की बात आ गई है, ऐसे ही शिमला का रूट ये भी यहाँ से बन सकता है। तो ऐसे आसपास के नजदीक के रूट ये सारे खुलेंगे, तो अंबाला और इसके आसपास के जिलों के लोगों को बहुत बड़ी सुविधा ये होने वाली है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के ड्रीम प्रोजेक्ट डोमेस्टिक एयरपोर्ट का नवरात्रि के पहले दिन शिलान्यास किया गया। डोमेस्टिक एयरपोर्ट 20 एकड़ जमीन पर बनने जा रहा है, जिस पर 50 से 60 करोड़ का खर्च आएगा और 6 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। इस मौके मंच से बोलते हुए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने शिलान्यास पर खुशी जाहिर की और प्रोजेक्ट में सहयोग और मेहनत करने वालों का धन्यवाद किया। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर मिली है, क्योंकि इसमें बहुत संघर्ष है। इसमें कई विभाग शामिल थे। लगभग 2.5 साल तक हम फाइलों को ले लेकर एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर, दूसरे दफ्तर से तीसरे दफ्तर, कभी आर्मी, कभी एयरफोर्स, कभी मंत्रालय, हम घूमते रहे, लेकिन हम थके नहीं। क्योंकि बचपन में मैंने पोएम पढ़ी हुई है, किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर। वो राजा हारकर एक गुफा में छुप गया था, लेकिन उसने देखा कि मकड़ी ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है, बार बार चढ़ती है गिर जाती है, बार बार चढ़ती है गिर जाती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं छोड़ती।
लेकिन ये सोच रखना कि आम आदमी, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पर जाए, मैं ऐसी योजना बना रहा हूं। इस मौके हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश में एक एयरपोर्ट हिसार में बना है और दूसरा अंबाला में बनने जा रहा है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि देश में 14 करोड़ लोग ट्रेनों में हर साल सफर करते हैं, लेकिन देश में 18 करोड़ लोग हवाई सफर का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा एयरपोर्ट जो फ्लाइंग में आने वाले भविष्य में इस्तेमाल होगा वो अंबाला की छावनी एयरफोर्स बेस की इस पावन धरा के अंदर होगा और 133 करोड़ की लागत से जो जमीन आर्म फोर्सेस से हमने ली है, इसमें लगभग 20-21 करोड़ की लागत से अब इंफ्रास्ट्रक्चर डोमेस्टिक टर्मिनल का अगले 3 महीने में, जो आप देख रहे हैं ये हमारे पड़ोस में एक पुरानी बिल्डिंग है, इसको पूरी तौर पर रीडेवलप कर यहाँ पर पैसेंजर टर्मिनल जो कि एक टाइम पे कम से कम 200 के लगभग पैसेंजर्स को केटर कर पाएगा, हम आने वाले भविष्य में 6 महीने के अंदर अंदर डेवलप कर देंगे। और साथ में खुशी के साथ साझा कर सकता हूं कि इसी दौरान जो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम जिसकी वित्त साहब बात कर रहे थे, उड़ान उड़ेगा देश का आम नागरिक, इसमें हरियाणा सरकार ने अप्लाई कर दिया है कि अंबाला से श्रीनगर, अंबाला से बनारस, अंबाला से जयपुर, अंबाला से अमृतसर और अंबाला से दिल्ली की उड़ान की भी केंद्र सरकार मंजूरी दे दे। सरकार ने RCS स्कीम में अंबाला से श्रीनगर, बनारस, दिल्ली, जयपुर और अमृतसर के लिए यात्री हवाई यात्रा शुरू करने को केंद्र सरकार के पास आवेदन किया है। सरकार की कोशिश है कि गुरुग्राम में भी जल्द हेलीपैड बनाया जाएगा और सरकार ने इस मामले में मजबूत कदम उठा लिया है। वहीं अंबाला डोमेस्टिक एयरपोर्ट को लेकर CM मनोहर लाल ने कहा कि भविष्य में यहां से देहरादून, शिमला और लखनऊ के लिए भी रूट बन सकता है। अंबाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।